साथियों नमस्कार। एवं नौकरी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं पुनः आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम देश और राज्य में बनने वाले विभिन्न कानून, अधिनियम या एक्ट जिसे कहते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, कोई भी कानून या एक्ट है वो विधेयक के रूप में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक है जिसे बिल कहते हैं। ठीक, तो केंद्रीय स्तर पर देखें, मान के चलो कोई विधेयक है जो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद लोकसभा में पारित होने के बाद वह राज्यसभा चला गया, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पारित होकर वह राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए चला गया। प्रेसिडेंट की अंतिम स्वीकृति के पश्चात वह कानून का रूप ले ली। ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर पर देखें तो सबसे पहले मान के चलो कोई विधेयक विधान सभा में पहले पेश हुआ, उसके बाद विधान पारित होकर विधान परिषद में चला गया, विधान परिषद से पारित होने के बाद राज्यपाल या गवर्नर की अंतिम स्वीकृति के पश्चात वह कानून का रूप ले लेती है। ठीक, जहां विधान परिषद नहीं है, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, वहां विधानसभा में पारित होकर डायरेक्ट गवर्नर के पास स्वीकृति के लिए जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जितने भी देश या राज्य में कानून है उसका निर्माण होता है। ठीक है, आज हम विधेयक पर चर्चा करने वाले हैं। विधेयक के प्रकार कितने होते हैं? विधेयक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक, उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। इसी के अंतर्गत आता है धन विधेयक जिसे मनी बिल कहते हैं, धन विधेयक। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110। एक डायग्राम के माध्यम से हम वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर करने का प्रयास करेंगे। अक्सर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये हो गया धन विधेयक और ये हो गया वित्त विधेयक। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। यह स्टेटमेंट डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ठीक, इसके पश्चात कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको जानना आवश्यक है। बहुमत, मोटा मोटा बहुमत समझे, साधारण बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत और एक विशेष बहुमत। ठीक, साधारण बहुमत किसी सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक, 50% से अगर एक वोट भी अधिक पड़ा मतलब वह पास हो जाएगा। ठीक, और विशेष बहुमत कुल सदस्यों का 50% से अधिक एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इससे अगर पारित हो जाएंगे तो वह विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। ठीक, एक होता है सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। यह क्या होता है? सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। तो आप जानते हैं लोकसभा में अपने पास 543 सीट है। इसका 15% मतलब 15% लोग मंत्री बनते हैं। तो 543 के 15% मंत्री परिषद कहलाता है, और यही मंत्री परिषद क्या होते हैं? सरकारी सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद। ठीक, बाकी बचे लोग क्या हो जाएगा? गैर सरकारी, -15% कर देंगे गैर सरकारी सदस्य। ठीक, उसी प्रकार अपने आप जैसे विधानसभा में देखें, अपने पास 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, तो 90 का अगर 15% देखें तो 90 का 15% 12 लगभग आएगा, 11-12। तो ये लोग क्या हो जाएंगे? मंत्री परिषद। और बाकी बचे लोग गैर सरकारी सदस्य। मंत्री परिषद के लोग सरकारी सदस्य, और मंत्री परिषद में जो शामिल नहीं है वो गैर सरकारी सदस्य कहलाए। ठीक, तो देखते हैं विधेयक कैसे प्रस्तुत होता है और उसे पास कैसे किया जाता है। इस प्रकार से आप सारणी के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी और ऐसे में डायरेक्ट याद होता है। इसके बाद हम अंतिम में तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। साधारण विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक, वित्त विधेयक का। ठीक, सबसे पहले देखिए साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक, जो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, वो साधारण विधेयक। पूर्व स्थापना अर्थात पहले कहाँ रखा जाता है, तो साधारण विधेयक को पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रख सकते हैं। कौन रख सकता है, तो इसे कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, दोनों प्रकार के सदस्य रख सकते हैं। ठीक, गैर सरकारी। सदनों की शक्ति, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति बराबर होती है इसे पारित करने के लिए। पी की पूर्वानुमति मतलब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। ठीक, आवश्यक। राष्ट्रपति की शक्ति, तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकता है, मना भी कर सकता है, मतलब स्वीकार नहीं कर सकता है, इसे लंबित रख सकता है, अर्थात पॉकेट वीटो का प्रयोग करके इसे लंबित रख सकता है, और इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, मतलब निलंबनकारी वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। 4 प्रकार के मतलब मत अपना रख सकता है। सबसे पहले साइन कर दे, साइन ना करे, लंबित रख ले, अब विधेयक को अपने पास रख ले, या इसे पुनर्विचार के लिए सदन को फिर से लोकसभा या राज्यसभा को फिर से वापस कर दे। ठीक, लंबित रखना, तो अगर साधारण विधेयक लोकसभा में पहले पारित हुआ है तो राज्यसभा उसको 6 माह तक लंबित रख सकती है। अगर राज्यसभा में वो विधेयक पारित होकर लोकसभा में आया तो लोकसभा उसे 6 माह तक लंबित रख सकती। संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा या राज्यसभा के बीच मतभेद है, इसको पारित करने के लिए, तो लोकसभा या राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में, गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में प्रावधान है। संयुक्त बैठक होगा और इस संयुक्त बैठक में इसे पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो संयुक्त बैठक हो सकता है बहुमत, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, साधारण बहुमत से। ठीक, चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 पहले कहाँ रखा जाता है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रख सकते हैं। कौन रख सकता है, तो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, मतलब मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं है या है, दोनों रख सकते हैं। ठीक, सदनों की शक्ति, तो इसे पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति बराबर होती है। पी की पूर्वानुमति मतलब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति, अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, स्वीकृति देना ही पड़ेगा। उसमें क्या है, साधारण विधेयक में क्या होता था, कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होता था तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता था, मना कर सकता था, मतलब अस्वीकृत कर सकता था, उसे पुनर्विचार के लिए वापस लोकसभा और राज्यसभा को भेज सकता था, और उसे लंबित रख सकता था, मतलब पॉकेट वीडियो का प्रयोग कर सकता था। लेकिन यहाँ संविधान संशोधन के केस में ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन केस में स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। ठीक, लंबित रखना, तो साधारण विधेयक के समान 6 माह तक रोके रख सकती है लोकसभा या राज्यसभा। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अलग अलग पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। ठीक, बहुमत, तो विशेष बहुमत से इसको पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष बहुमत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक के लिए आर्टिकल है 110। ठीक, पहले कहाँ रखा जाता है, तो याद रखें धन विधेयक को पहले केवल और केवल लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। कौन रख सकते हैं, तो इसको केवल सरकारी सदस्य ही रख सकते हैं। सरकारी सदस्य मतलब मंत्री परिषद में शामिल सदस्य ही रख सकते हैं। ठीक, सदनों की शक्ति, तो इसमें लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से बहुत ज्यादा होती है। ठीक, आगे देखेंगे। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति,
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसको धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व आवश्यक है। ठीक, राष्ट्रपति की शक्ति, तो राष्ट्रपति धन विधेयक के केस में इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकती। ठीक, इसे स्वीकृति दे दी, मतलब राष्ट्रपति इसको स्वीकृत कर सकती है या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकती है। एक तो स्वीकृत कर दे या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर इसे लंबित रख, ठीक, रोके रहना। तो अगर लोकसभा, ये तो पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा, लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद, लोकसभा में पारित होने के बाद या राज्यसभा के पास अगर आता है तो केवल 14 दिन राज्यसभा इसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन में पास नहीं किया गया राज्यसभा के द्वारा तो इसे स्वतः पास मान लिया जाता है। ठीक, धन विधेयक को 14 दिन तक राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, बहुमत, तो इसे साधारण बहुमत से पास किया जाता है। ठीक, और एक बात और याद रखें, लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद लोकसभा स्पीकर अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष इसे प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है, लोकसभा स्पीकर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी 1। देखो, वित्त विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। एक वित्त विधेयक श्रेणी 1 जो आर्टिकल 117(1) में इसका प्रावधान है, और एक होता है वित्त विधेयक श्रेणी 2 जो आर्टिकल 117(3) में इसका प्रावधान। इसे पहले कहाँ रखा जा सकता है? पहले लोकसभा में। ठीक, इसे केवल और केवल पहले लोकसभा में रखा जा सकता है। कौन रख सकता है? तो ये सरकारी अगर ये सब साधारण विधेयक के समान। इसमें एक बात याद रखें, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, शेष बाकी सब चीज साधारण विधेयक के समान। ठीक, चलिए वित्त विधेयक श्रेणी 2 आर्टिकल 117(3। तो देखेंगे सब जैसे पहले पढ़े थे साधारण विधेयक के समान है। ठीक है, इसमें भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सरकारी या गैर सरकारी सदस्य कोई भी सदस्य रख सकता है। सब लोगों की शक्ति इक्वल होती है, बराबर होती है। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, एक पॉइंट यहाँ देखिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसे पारित करने के पूर्व, मतलब लोकसभा में पेश हो चुका है, राज्यसभा में पेश हो चुका है, इसे पारित करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। बस यही पॉइंट आपको ऐड करना है, बाकी सब साधारण विधेयक के समान है। ठीक, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तुलनात्मक रूप से। ठीक है, तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखें, सबसे पहले साधारण विधेयक को कहाँ रखा जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में। संविधान संशोधन विधेयक को भी लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक, धन विधेयक को केवल लोकसभा में, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में, वित्त विधेयक श्रेणी 1 को केवल लोकसभा, इसको दोनों में, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दिया होगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कौन रख सकता है? तो इसको सरकारी या गैर सरकारी कोई भी सदस्य रख सकते हैं, सरकारी या गैर सरकारी या गैर सरकारी। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक को भी सरकारी या गैर सरकारी, इसमें धन विधेयक को केवल सरकारी। ठीक, इसको सरकारी या गैर सरकारी, मतलब ये दोनों साधारण विधेयक के समान। ठीक है, सदनों की शक्ति, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति इसमें बराबर होती है, इसमें भी बराबर होती है। इसमें लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक, राज्यसभा से। वित्त विधेयक इसमें साधारण विधेयक के समान। ठीक,
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसमें आवश्यक नहीं है, इसमें भी आवश्यक नहीं, इसमें आवश्यक है और इसमें भी आवश्यक है ना, इसमें आवश्यक नहीं। ठीक, अब देखो राष्ट्रपति की शक्ति साधारण विधेयक में चारों अस्वीकार कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है, पॉकेट वेटो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसमें सब चीज कर सकते हैं। ठीक, इसमें बाध्यकारी है, संविधान संशोधन विधेयक में बाध्यकारी, मतलब इसको अनुमति देना है। ठीक, इसमें केवल पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकती है और स्वीकृति दे सकती है, पॉकेट वीटो और स्वीकृति दे सकती है। ठीक, इसमें साधारण विधेयक के समान दोनों में लंबित रखना, तो इसे लोकसभा में अगर पास होके आया तो राज्यसभा 6 माह तक, या राज्यसभा पास होके आया तो लोकसभा 6 माह तक इसको लंबित रख सकते हैं। इसको भी सेम 6 माह, इसको 14 दिन तक। कौन? राज्यसभा। ठीक, इसमें सब में साधारण विधेयक के समान। संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। ठीक, इसको बहुमत, इसके लिए क्या बहुमत लगेगा? साधारण बहुमत। इसके लिए विशेष बहुमत, इसके लिए साधारण बहुमत, इन सब के लिए इसके लिए भी साधारण बहुमत। तो देखें वित्त विधेयक श्रेणी 1 और वित्त विधेयक श्रेणी 2 सभी 95% मामलों में साधारण विधेयक के समान है। कुछ कुछ पॉइंट है जहाँ कुछ विशेष चीज की जरूरत होती है, बाकी सब साधारण थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।